अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अननोन दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से एक तुर्की ड्रामा यूट्यूब पर बहुत ही वायरल है जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी है। दोस्तों, इस सीरीज को तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ड्रामे के बारे में कुछ ऐसा वाकया बताऊंगा जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी को अर्तुगरुल गाजी भी कहा जाता है। दोस्तों, गाजी का माना यह है कि दीन के लिए लड़ने वाला, यानी अपने मजहब के लिए लड़ने वाला। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के वालिद का नाम सुलेमान था और अर्तुगरुल गाजी के बेटे का नाम उस्मान था। और ये बात 13वीं सदी की है और 13वीं सदी में कुछ ऐसे लोग निकले जो दीन को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, ईमान वालों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग कुछ चंगेज या दातारिया नामी कौम से बिलोंग करते थे। उनका ये मिशन था कि दुनिया से मुसलमान का नामो निशान मिटा दें और इस्लाम को खत्म कर दें। तो इस तरह से वो अलग अलग कंट्रीज में जाते रहे और मुसलमानों का कत्ल करते रहे। देखते ही देखते ये लोग उस जगह पर भी पहुंचे जहां अर्तुगरुल गाजी के वालिद का कबीला था। इनके कबीले के पास यानी इनके मुल्क तक पहुंच गए। जब ये लोग वहां आए तो फिर अर्तुगरुल गाजी के वालिद सुलेमान अपने पूरे कबीले को लेकर वहां से निकल गए। और सफर के दौरान अर्तुगरुल गाजी के वालिद हजरत सुलेमान जब दरिया क्रॉस कर रहे थे उस वक्त दरिया में डूबने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। और उस वक्त कबीले के लोग कबीले का सरदार अर्तुगरुल गाजी को बनाया, जिनके ऊपर ये ड्रामा ये सीरीज चल रहा है। तो अर्तुगरुल गाजी तुर्की की तरफ रवाना हो रहे थे। जब आप तुर्की की तरफ रवाना हो रहे थे तो आपका कबीला एक जगह पर रुक गया। उस वक्त उस जगह पर जंग हो रही थी। एक तरफ बादशाह अलाउद्दीन की फौज और एक तरफ दीन के दुश्मन थे। देखते ही देखते अर्तुगरुल गाजी उस जंग में शरीक हो गए और वहाँ पे आप दुश्मनों से लड़ने लगे। आपने दुश्मन को खत्म किया और अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी को देखकर बादशाह अलाउद्दीन आपसे बहुत ज्यादा खुश हुआ और बादशाह अर्तुगरुल गाजी को अपने साथ ले गया और ले जाके अर्तुगरुल गाजी को एक पूरे इलाके की जिम्मेदारी बादशाह अलाउद्दीन ने दे दी। इसी तरह लोगों की खिदमत करते करते अर्तुगरुल गाजी ने धीरे धीरे एक एक मुल्कों को फतह किया। फतह करने के बाद लगभग 40 मुल्कों की हुकूमत अर्तुगरुल गाजी के अंडर में आ गई। और बताया जाता है कि इनकी नस्ल दुनिया के अंदर 650 साल तक हुकूमत की। और जब अर्तुगरुल गाजी शहीद हुए उसके बाद जिम्मेदारी इनके बेटे हजरत उस्मान ने ले ली, जिनको दुनिया खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानती है। और हजरत उस्मान ने ये अहद किया कि मैं खिलाफत को फिर से जिंदा करूंगा। आप खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखिए। दूसरे मुल्कों में जाते रहे, वहाँ दुश्मनों से लड़ते रहे, जंग करते रहे और एशिया अरेबियन कंट्रीज इनके अंडर में आ गई। यहाँ तक कि दोस्तों, हरम शरीफ, खाना काबा और मदीने मुनव्वरा का कंट्रोल भी इनके खिलाफत उस्मानिया के अंडर में आ गया। धीरे धीरे जब माली हालात कम होने लगी, खिलाफत उस्मानिया के हवाले से ये बताया जाता है कि उस दौरान ये 2 से 3 जंग हार गए। जब दुश्मनों का दबदबा इन पर आने लगा, फिर उसके बाद एक मुआहदा तय हुआ, यानी एक एग्रीमेंट साइन हुआ। जो एग्रीमेंट 100 साल का था और अब वो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। फिर खिलाफत उस्मानिया वहाँ से चली गई। 2023 में ये एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। इसलिए ये ड्रामा, ये सीरीज लोगों के सामने पेश किया गया क्योंकि लोग भूल गए थे। काफी सारे लोग सर्च कर रहे थे ये अर्तुगरुल गाजी कौन है, ये ड्रामा किस लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, ये ड्रामा बनाने का मकसद ये है कि लोगों को खिलाफत उस्मानिया के बारे में पता चले, इसीलिए ये ड्रामा, ये सीरीज बनाया गया है। तो दोस्तों, ये था कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा अर्तुगरुल गाजी के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।